हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लाइव। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया क्लाइमेट। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इंडिया का फिजिकल डिवीजन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन किया था डिटेल में। आज हम लोग जो मेन कॉन्टेंट है, मेन सिलेबस है हमारा क्लाइमेट का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेट में ये वीडियो जो सीरीज़ है क्लाइमेट की, ये 2-3 पार्ट्स में बनेगा बिकॉज ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। क्लाइमेट वीडियो पढ़ने से पहले आपने अगर फिजिकल डिवीजन वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देखिए, बिकॉज क्लाइमेट वाला पोर्शन टोटली कॉन्सेप्चुअल है और अगर आपका फिजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्लाइमेट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा अगर आपने फिजिकल डिवीजन वाला चैप्टर कर रखा है। बट अगर आपने उसको प्रॉपर नहीं पढ़ा है फिजिकल डिवीजन वाला चैप्टर, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और इस चीज़ से आप बच सकते हैं इफ़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोग्राफी इज़ क्लियर। सो इस वीडियो में हम लोग क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्लाइमेट चैप्टर में जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पहला क्वेश्चन जो होता है वो क्लाइमेट का होता है। इस क्लाइमेट में जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है जो डेफिनेशन बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड डेफिनेशन और डिफरेंशिएट और क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ मॉनसून या डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वेदर सीजन। ठीक, तो इन टाइप के क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हर बार जनरली पूछा जाता है, वो होता है गिव रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पोर्शन के काफ़ी टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है डीआई का, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, डेटा इंटरप्रिटेशन में एक आपको टेबल दी जाती है, यू विल प्रोवाइडेड टेबल जिसमें आपको टेम्परेचर और रेनफॉल का डेटा दिया रहेगा, कुछ महीनों का या 12 महीनों का, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन का। पर्टिकुलर स्टेशन मतलब किसी पर्टिकुलर सिटी का। उस पर्टिकुलर डेटा को यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, तो ये सबसे इजी पोर्शन होता है पूरे चैप्टर का, पूरे पेपर का, और ये समझ लो एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं और ये आप बहुत आसानी से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज क्लाइमेट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया का मानसून जो है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में आता है। क्यों? बिकॉज ये हम लोग ने पढ़ा था फिजियोग्राफी में लोकेशन एक्सटेंट वाली वीडियो में कि इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। ठीक, अब ये जो पोर्शन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे वाला जो पोर्शन है वो आता है हमारा ट्रॉपिकल जोन में, और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन आता है वो होता है सब ट्रॉपिकल जोन में। सब ट्रॉपिकल ये हम लोग पहले भी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बात होती है कि ये पूरा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है, तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट का दर्जा देते हैं। और मॉनसून क्यों? बिकॉज इंडिया में मॉनसून बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर डिटरमाइनिंग इंडियाज क्लाइमेट। ठीक, अब टेम्परेचर्स हाई होते हैं यहाँ पर और विंटर्स भी यहाँ के ड्राई होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन क्लाइमेट की कि रीजनल वेरिएशंस बहुत देखे जाते हैं, कि एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ और देखने को मिल रहा है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, या एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें राजस्थान, ये वेस्टर्न पोर्शन ऑफ जो राजस्थान है ये, और ये कश्मीर वाला पोर्शन, अगर इनको डिस्कस करें जून के महीने में, तो जून के महीने में अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया का, राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। बट ये जो कश्मीर का पोर्शन है, यहाँ का टेम्परेचर 22 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक, सो ये देख सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर एरिया में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया में 22 डिग्री से जा रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दिसंबर के टेम्परेचर्स की, दिसंबर विंटर्स की, तो फिर से हम लोग देखते हैं ये वाला पोर्शन,
जम्मू कश्मीर में जो लेह लद्दाख वाला पोर्शन है, यहाँ पर कारगिल वगैरह है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कारगिल में, ठीक। बट इसी महीने में दिसंबर में ही जो केरला है, केरला, इसका जो टेम्परेचर है वो 20-22 रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही टाइम में, दिसंबर में, विंटर्स के टाइम, ऊपर यहाँ नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बट नीचे साउथ इंडिया में टेम्परेचर इक्वेबल रहता है। क्यों? बिकॉज ये इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से पास हो रहा है, ये टोटल ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ठीक, और ये सब ट्रॉपिकल में। सो अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। बट प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो राजस्थान और ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन देख सकते हैं कि यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, ये पूरा ड्राई रहता है, ठीक, और इतना ड्राई रहता है कि यहाँ पर डेजर्ट है। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्थ ईस्ट में ये चेरापूंजी, मानसून, ये एरिया है जो वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें कि समर सीज़न में ये वाला जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल। बट अगर इसी समर सीजन में बात करें इस कोस्ट की, कोरोमंडल कोस्ट की, तो यहाँ पर नो रेनफॉल या लेस रेनफॉल, ठीक। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल होती है, ठीक। सो देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन में कितना वेरिएशन है। एक सीजन में, समर सीजन में यहाँ पर खूब रेनफॉल हो रही है वेस्टर्न कोस्ट पे, बट यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है, यहाँ पर विंटर रेनफॉल हो रही है। सो कुल मिला के इस पूरे पोर्शन का, इंट्रोडक्शन का ये जिस्ट है कि वेरिएशंस बहुत देखने को मिलते हैं इंडिया के क्लाइमेट में। अब ये वेरिएशंस क्यों हैं? दीज आर ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है। उन फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सबसे पहला फैक्टर है मॉनसून, हिमालयास। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो हिमालयास कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को? देखिए, ये अगर हम लोग बात करें इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन की, तो हिमालयाज आर 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है। सो यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं हिमालयाज और दे एक्सटेंड टिल अरुणाचल प्रदेश। 3 पैरेलल रेंजेस हैं, मिडिल हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स, और ये एक्सट्रीमली हाई रेंज माउंटेन्स हैं, बहुत ऊंचे हैं। सो इसकी वजह से 2 फायदे मिलते हैं इंडिया को। पहला फायदा फॉर मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड से कैसे फ़ायदा मिलता है कि जो इंडिया में समर्स में मॉनसून आता है, कोस्ट से लैंड की तरफ चलता है, वो इस पूरे पर्टिकुलर पोर्शन को क्रॉस करके यहाँ नहीं जा पाता है, तिब्बत वाले एरिया पे। और अगर ये क्रॉस करके चला जाता, ठीक, तो ये पूरा एरिया ड्राई होता। बिकॉज वाई बिकॉज ये जो पोर्शन है ये विंडवर्ड साइड में पड़ जाता है। इसकी वजह से जो ये रेन बियरिंग विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स रेन बियरिंग विंड्स है, ये दीज आर कंपेल्ड टू डू रेनफॉल इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है। सो आपको कैसे लिखना है कि these Himalayas act as a climatic barrier. Why? Because first point, the rain bearing monsoon winds are not able to cross these Himalayas and are compelled to do rainfall in this northern plain area. If Himalayas were not there, these winds would have been escaped and this whole this whole plain area would be dry. Okay, so ये तो बात हुई पहला पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है जो विंड साइबेरिया के विंड्स हैं, ठीक है। साइबेरिया के विंड जो है साइबेरिया से आती हैं इंडिया की तरफ विंटर्स में, ठीक। सो अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक छोटा सा मैप बनाएं, तो ये इंडिया हो गया, तो ये इतना, ये यूरोप वाला पोर्शन हो गया, और ये एशिया, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज नोन एज साइबेरिया, रशिया का पोर्शन, ठीक। अब जो साइबेरिया के विंड्स हैं वो विंटर्स में इधर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं, साउथ डायरेक्शन में, और इंडिया को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं। बट ये जो हिमालयाज हैं, दीज हिमालयाज डू नॉट अलाउ दीज कोल्ड विंड्स टू एंटर इनटू द मेन लैंड ऑफ इंडिया, ठीक। तो पहला फायदा क्या था? मॉनसून्स को फेवर करते हैं। दूसरा फायदा कोल्ड विंड्स। ओके, सो आपको अगर आंसर लिखना होगा तो पहला रीजन तो मैंने बताया। सेकंड रीजन में आप क्या लिखेंगे कि these Himalayas do not allow the cold winds from Siberia to enter into India. If Himalayas were not there, these winds would have entered India and
दे वुड हैव फ्रोजन द होल नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर ये आ जाती है इंडिया में तो पूरा इंडिया का नॉर्दर्न वाला पोर्शन जो है पूरा एकदम बर्फ़ से ढका होता। ठीक है, सो ये रोल होता है हिमालय। हिमालय पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वाई हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड, क्लाइमेटिक बैरियर। ठीक, सिमिलरली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस। तो आपको ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स जो है, मॉनसून विंड्स हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफ बताना चाहता हूँ। ये अगर इंडिया का पेनिनसुला है, ठीक, सो जैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, वही कॉन्सेप्ट होता है मॉनसून का भी। 6 महीने विंड्स सी टू लैंड चलती हैं एंड 6 महीने विंड्स लैंड टू सी चलती हैं। ठीक है, मॉनसून विंड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ कब क्यों कैसा इसका फिनोमेना होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जब मॉनसून हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि मॉनसून विंड्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, बिकॉज जितनी भी रेनफॉल है, इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल ये मॉनसून विंड्स की वजह से ही होती है। ठीक, सो अगर किसी साल मॉनसून देर से आता है या मॉनसून वीक आता है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है इंडिया को। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट का नाम ही है ट्रॉपिकल मानसून, तो आप समझ सकते हैं कि मानसून कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है क्लाइमेट के। इंडिया की जितनी भी रेनफॉल है वो सारी मानसून विंड्स की वजह से ही होती है। ये तो आपको पता होगा, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो ट्रॉपिकल जोन में और ऊपर वाला पोर्शन सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में। ठीक, सो इस नज़रिए से जो ट्रॉपिकल जोन नीचे वाला पोर्शन है वो वार्मर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पोर्शन। ठीक है, द सदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया इज वार्मर देन द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, और जो सदर्न पोर्शन है ट्रॉपिकल जोन वाला, इसमें कोई क्लियर कट विंटर सीजन में नहीं होता है। ठीक, जैसे मैंने ये भी डिस्कस किया, दिसंबर में यहाँ पे टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस रहते हैं, तो ये बहुत कम टेम्परेचर नहीं है, तो ये बहुत इक्वेबल है। साथ ही साथ जो सन है वो इस पूरे एरिया में 2 बार ओवरहेड होता है, 2 टाइम्स, और इसके ऊपर 1 बार भी नहीं। मतलब अर्थ की रेवोल्यूशन जब होती है, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से सोलेस्टिस और इक्विनॉक्सेस होते हैं, जो आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा। ठीक, सो जब एक बार सन मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक, तो जब समर सोलेस्टिस होता है तब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है। फिर वापस आता है जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है यहाँ पर। सो सन की ओवरहेड रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जा ही नहीं रही है। ठीक, तो जितनी भी एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होंगे वो 2 बार सन की रेज ओवरहेड होंगे, उनके ऊपर सन 2 बार ओवरहेड होगा। बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एरियाज होंगे उन पर सन 1 बार भी ओवरहेड नहीं होगा। ठीक, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए पिछले काफ़ी सालों में कि एक सिटी उन्होंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे दे दी और एक सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की दे दी। फिर ये रीज़न पूछ लेंगे कि वाई this particular city A receives the overhead rays 2 times a year, but this city B receives does not receive any overhead rays of the sun. तो आपको यही लिखना है, because it lies in the south of the tropic of Cancer, so it receives 2 times the overhead rays of the sun. ठीक है, सो ये लैटिट्यूड का फ़र्क होता है। नेक्स्ट इज वेरीड रिलीफ। वेरीड रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने जब रिलीफ वाला वीडियो पढ़ा था, जब हम लोगों ने फिजियोग्राफी पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिलीफ वेरी करता है, सदर्न इंडिया का कितना अनड्यूलेटेड रिलीफ है। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है, 2 टाइप की रेनफॉल होती है। एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक। ठीक, अभी इसमें क्या होता है, अभी मान लीजिए सी है और ये एक पहाड़ है और ये ऐसे, अब सी से विंड्स या किसी भी एरिया से जो विंड्स आ रही हैं वो इस पहाड़ पे यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा उनको। जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो ये क्लाउड्स यहीं पर रेनफॉल शेड कर देंगे और ये इधर मूव करेंगे। तो जब तक ये यहाँ पहुँचेंगे सेकेंड स्लोप पे, मतलब सेकेंड साइड स्लोप पे पहुँचेंगे, तब तक ये बहुत ही ड्राई हो चुकेंगे, दे विल बिकम वेरी ड्राई, और इनका सारा मॉइस्चर इधर ही सब शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत कम रेनफॉल करेंगे और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कोई भी रेनफॉल ये नहीं कर पाएंगे या बहुत ही कम रेनफॉल कर पाएंगे। सो इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। सो जो ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पर खूब सारी रेनफॉल हो रही है तो उसको कहते हैं हम लोग विंडवर्ड साइड। जो ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हो रही है माउंटेन साइड का, उसको हम लोग कहते हैं लीवर्ड साइड। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक,
जहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं हो रही है, माउंटेन के जो एकदम ऑपोजिट स्लोप पे, इसको हम लोग कहते हैं रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। तो ऐसे कंडीशंस आपको इंडिया में बहुत जगह देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है, यहाँ पर क्या है हमारे वेस्टर्न घाट्स, ठीक। अब मॉनसून विंड्स इधर आती हैं, सो इस पूरे एरिया में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल करती हैं। सो आप हर साल देखते हैं कि मुंबई में बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ आ गई। तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट पोर्शन पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। वाई? बिकॉज ऑफ दे लाई इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स या विंडवर्ड साइड ऑफ द मॉनसून विंड्स। बट जैसे ही इनको रेनफॉल करके इस तरफ क्रॉस होते हैं, तो यहाँ पर इनका मॉइस्चर कैपेसिटी कम हो जाती है और रेनफॉल कम होती है। सो आप देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर रेनफॉल कम हो रही है, मतलब जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट्स की। और अगर और आगे की बात करें, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर तो कोई रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक। तो आप ये देखते हैं, ये न्यूज़ में आती है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में एक जगह, मतलब एक ही स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पर मुंबई में बाढ़ आ रही है, लेकिन सेंट्रल महाराष्ट्र ड्राई, ड्रॉट्स। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस ओरोग्राफिक इफेक्ट, ठीक। कि जब मानसून विंड्स आ रही हैं, तब यहाँ तो खूब सारी रेनफॉल हो रही है, बट जैसे ही क्रॉस कर रही है तो इनके अंदर मॉइस्चर कम हो जा रहा है, इसलिए वैसे यहाँ रेनफॉल नहीं कर पा रही है। सो दिस लाइज इन द रेन शैडो एरिया। सो इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, वाई मैंगलोर रिसीव्स मोर रेनफॉल देन बैंगलोर। क्यों? बिकॉज मैंगलोर, मुंबई, ये सब विंडवर्ड साइड लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स के, और पुणे, बैंगलोर, ये सब ईस्टर्न साइड पे, यानी कि विंडवर्ड, लीवर्ड साइड पे लाई करते हैं, ठीक है। सो ये रिलीफ कैसे रोल प्ले करता है हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज एल्टीट्यूड। हम लोग इन पे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एल्टीट्यूड में बात करें, इंडिया में काफ़ी वेरिंग एल्टीट्यूड है। जो ऊपर हिमालयाज हैं, सो वहाँ पर टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज वाई, हर 166 मीटर के ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। सो इस हिसाब से जो अगर हम लोग जैसे हिमालयाज के ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वहाँ पर हिल स्टेशंस और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह बनाई जाती हैं। सो माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेन। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई शिमला इज़ कूलर देन लखनऊ, या वाई धर्मशाला इज़ कूलर देन दिल्ली। सो इसमें रीज़न क्या होगा? बिकॉज धर्मशाला लाइज इन द ऑन द हिल्स या ऑन द माउंटेन्स। सो एज वी गो अप टू द एज वी एक्सटेंड 160 मीटर, we lose 1 degree Celsius on the mountains. So the temperature of Dharamshala is very cool as compared to Delhi, as Delhi lies on the plain. ठीक है, सो ऐसे आपको आंसर लिखना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। यह अगर हमारा पेनिनसुलर इंडिया है तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक। सो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया सी, सराउंडिंग सी कैसे? यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा वाटर है। सो जो मानसून आता है, मानसून जब इन सब एरिया से ग्रो जाता है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मानसून विंड जो होती है वो पानी उठाती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है पूरे इंडिया भर में, ठीक है। तो सराउंडिंग सी से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज दे हेल्प, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ मॉइस्चर टू द समर मानसून्स, ठीक। सो और पूरे एरिया पे रेनफॉल करने में ये मदद करती हैं, ठीक। और दूसरी बात कि जो एरियाज़ यहाँ पर हैं, जो सिटीज़ यहाँ पर हैं, उनका क्लाइमेट या उनका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये बेसिकली क्या होता है? दीज विंड्स, दीज आर टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक। और ये इंडिया के नॉर्थ पोर्शन में, नॉर्थ एरिया में विंटर रेनफॉल देते हैं, विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल, ठीक। सो अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया का नॉर्दर्न पोर्शन है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट करके आते हैं, काफ़ी कंट्रीज को क्रॉस करके, और पूरे नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया को इतना वेस्टर्न यूपी तक विंटर रेनफॉल देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया का टेम्परेचर विंटर्स में वो थोड़ा सा इक्वेबल हो जाता है।
सो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बस डिस्कस करना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ इंडिया के विंटर क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज जेट स्ट्रीम्स। बहुत ही माइन्यूट में आपको पढ़ना है बिकॉज जेट स्ट्रीम बहुत बड़ा टॉपिक है। सो जेट स्ट्रीम क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम लोग ने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बनाया, सो अगर ये हमारा ट्रोपोस्फेयर, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, देन वी हैव मेसोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले पोर्शन पे दे फ्लो इन द अपर पोर्शन ऑफ ट्रोपोस्फेयर, दीज आर जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, सो जेट स्ट्रीम्स आर द स्विफ्ट विंड, बहुत तेज फ्लो करती हैं एंड दे फ्लो इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये जब फ्लो करती हैं तो अपने साथ साथ जो विंड्स होती हैं उनको भी साथ साथ फ्लो करके ले जाती हैं। सो जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये बहुत ही हेल्प करती हैं इंडियन मानसून में। ओके, तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम बहुत टाइप की होती हैं। सो एक टाइप की जेट स्ट्रीम होती है जिसको हम लोग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स पे चलती है विंटर्स में, इट प्रिवेल्स ओवर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ठीक, और जो दूसरी जेट स्ट्रीम होती है दैट इज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक, ये जो होती है इट स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओवर इंडिया। ठीक, इंडिया में काफ़ी सारे ट्रॉपिकल डिप्रेशन को बनाने में मदद करती है। और ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर एरियाज़, और जब ये लो प्रेशर एरियाज़ बनते हैं तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है उसकी तरफ मानसून खिंचा चला आता है। ठीक, और जहाँ जहाँ ये जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, वहाँ वहाँ मानसून में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है कि जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, सो मानसून विंड्स की रेनफॉल भी इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो एरियाज सी पे होते हैं, द एरियाज विच लाई ऑन द सी, दे एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट, दे एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट। ठीक, क्यों? बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस, लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक, सो दे एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट एंड इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत इक्वेबल होता है। ठीक, लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्यों आती है? ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ठीक, सो लैंड और सी ब्रीज की वजह से जो जितना भी कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी इक्वेबल हो जाता है, काफ़ी मॉडरेट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग मैरीटाइम क्लाइमेट बोलते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो लैंड में है, बीच में, जहाँ पर कोई भी सी का इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप। वाई? बिकॉज इस एरिया में कोई भी सी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ सी। सो यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वी हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई कोची इज हैविंग मॉडरेट क्लाइमेट वाइल लखनऊ या पटना रिसीव्स एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। सो आपको ये दोनों वर्ड्स अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे, मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल। कोची लाई ऑन द कोस्ट, सो इट एक्सपीरियंसेस मैरीटाइम क्लाइमेट दैट इज influence of land and sea breezes which helps it to maintain its moderate climate, whereas Patna lies in the inland, it lies in the subcontinent, and it is away from any influence of sea, so it experiences continental type of climate, that is it receives extremes of temperatures. So तो बात हो गई distance from the sea. Last point है हमारा एल नीनो इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल नीनो इफेक्ट क्लाइमेट को, इंडिया की क्लाइमेट को मॉडिफाई करने के लिए, मानसून को मॉडिफाई करने के लिए। क्या होता है बेसिकली, एल नीनो एक वार्म करंट है, करंट नहीं एक्चुअली ये इफेक्ट है जो कि साउथ अफ्रीका के कोस्ट में फ्लो करता है। ठीक है, अगर ये साउथ अफ्रीका हम लोग ने बनाया, ठीक है, सो ये साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे फ्लो करता है। ये दिस इज़ अ कंट्री नोन एज पेरू, और यहाँ पर एक कंट्री है इसका नाम है इक्वाडोर। सो पेरू के कोस्ट पे ये फ्लो करता है, और ये ओकेजनल, इट इज़ एन ओकेजनल करंट, हर टाइम नहीं फ्लो करता है। ठीक, लगभग 10 से 12 साल के बाद ये फ्लो करता है, और जब जब ये फ्लो करता है, जब जब एल नीनो इफेक्ट देखा जाता है, तब तब ये होता है कि इंडियन मानसून वीक पड़ जाता है, इट वीकेंस इंडियन मानसून।
इट वीकेंस इंडियन मॉनसून। ठीक, क्यों करता है, कैसे करता है, ये बहुत डिटेल है, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि जब एल नीनो इफेक्ट एक्टिव होता है तब इंडिया क्लाइमेट वीकेंड हो जाता है, इंडिया क्लाइमेट लेट, इंडिया का मानसून लेट आता है और इंडिया का मानसून कम आता है। ठीक, सो ये हो गया एल नीनो इफेक्ट। सो हम लोगों ने यह बात की कि कैसे फैक्टर्स ऑफ, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इंडिया क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इसमें रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर, मानसून तो हम लोग पढ़ेंगे, लैटिट्यूड, वेरी रिलीफ, हर टाइप में रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे सेट वाइज, कि जैसे क्वेश्चन आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो गिव रीजन पार्ट है उनको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो क्वांटिटेटिव वाला है उसको अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो कुल मिला के जब ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे। ठीक, तो उसमें हम लोग जितने पॉसिबल रीज़न बन सकते हैं और जो जो रीजंस आ चुके हैं पहले लास्ट ईयर में, पिछले 8-10 सालों में, उनको टेक ओवर करेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से प्रोबेबल रीजंस क्वेश्चंस बन सकते हैं गिव रीजंस के, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आज में हम सिर्फ इतना वाइंड अप करते हैं, सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोबेबली मानसून या जो इंडिया का सीजन्स है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों को फॉलो कर लीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैं डेली बेसिस बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे पोल्स, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।